किसी विद्वान साधु को किसी आदमी ने पूछा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, पर मैंने सुना है कि स्वर्ग में यहां का कमाया कुछ काम नहीं लगता है। तो स्वर्ग के लिए मैं क्या करूं? एक साधु को किसी भक्त ने पूछा। तो कहते हैं कि क्या करें? उस साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप अमेरिका जाओ घूमने के लिए, और यदि आप अमेरिका के किसी बड़ी होटल में रहना चाहो, अमेरिका के किसी बहुत बड़े मॉल में यदि आप कुछ खरीदारी करना चाहो, तो जो यहां की करेंसी है, आप अरबपति आदमी हैं, आपके पास बहुत पैसे पड़े हैं, पर यहां की करेंसी को वहां के लोग समझेंगे कैसे? यदि आपको वहां रहना है, यदि वहां की कोई सुख सुविधा आपको लेनी है, तो वहां पर आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, पाउंड में पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस डॉलर में या पाउंड में पेमेंट करने के लिए आप क्या करते हो? भारत से जब निकलते हो तो भारत की किसी बैंक के पास जाते हैं, यहां की करेंसी आप उसमें जमा करते हैं। आजकल तो वो प्लास्टिक के कार्ड आ गए, नहीं तो पहले वो नगद आपको डॉलर या पाउंड में कन्वर्ट करके दे देते थे। आप ये करेंसी यहां से लेकर वहां चले जाओ, तो वहां आपको फिर सारी सुविधा आप उन पैसों से खरीद सकते हो। ऐसा ही था ना? तो बोले ये पैसे, ये सुख सुविधा स्वर्ग के लिए हम कैसे कन्वर्ट करें? तब उस विद्वान साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले बेटा, यदि भगवान ने तुझे धन दिया हो तो एकाध ईंट किसी सत्कर्मों में लगा दे। तू जब स्वर्ग जाएगा तो यहां मंदिर में लगी ईंटों से ही स्वर्ग में तेरे लिए भवन बनेगा। यदि कहीं अन्न क्षेत्र चलता हो और यदि वहां कोई चीज की जरूरत हो तो वो वस्तु वहां पहुंचा दे। किसी गरीब को अपने बगल पर बिठाकर उसको अपने हाथों से खाना खिला के तो देख। नवजीवन ट्रस्ट जोधपुर, उसके अभी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि बोले स्वामी जी, मैंने यहां एक मेरे दोस्त से ये बात सीखी, तब से मैं कर रहा हूं कि कभी हम जानबूझकर एक टाइम भोजन करते हैं, पर भोजन मेरा 2 व्यक्ति का बनता है। मैं भोजन करके एक टिफिन में वो एक व्यक्ति का भोजन भर के, एक बोतल पानी, बैठने के लिए आसन थैली में लेकर मैं रविवार के दिन घर से निकलता हूं। मार्ग में मुझे लगे कि कोई भूखा है, मैं गाड़ी रोकता हूं, उसको प्यार से पूछता हूं कि भोजन किया भाई? और यदि वो कहे कि ना, तो बोले मैं उसको वहां बिठाकर, मैं जो घर से भोजन लेकर गया, मैं वो भोजन उसको कराता हूं। उन्होंने अपना अनुभव बताया। बोले स्वामी जी, जब अपने घर से आप भोजन बनाकर आप किसी भूखे को खिलाते हो ना, तब आपको महसूस होता है कि कोई भगवान उतर कर आया हो और आपका 56 भोग रोग रहा हो। भगवान कहीं स्वर्ग में नहीं ढूंढना है, भगवान कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। मुस्कुरा दो प्यारो, भगवान तो आपके भीतर बैठा है। मेरा महादेव
आपके भीतर मुस्कुरा रहा है, हर किसी में मुस्कुरा रहा है। जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए, याद रखना कि सामने महादेव बैठा है। गिजू भाई, तुरंत यदि आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए तो मुझे फोन लगाना। मुस्कुराते रहो, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कब ये जिंदगी रास्ता बदल ले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जिंदगी में जितना समय महादेव की कृपा से हमें मिला है, सत्संगात भवति साधुता खलाना, सत्संग से व्यक्ति को साधुता उपलब्ध होती है।